तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव के भाग के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल का भाग। ठीक है, तो दशमलव का भाग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको मैंने एडिशन सिखा रखा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोज़ की देख सकते हो। ठीक है, अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जैसे पहले भाग देते हैं ना, बिल्कुल वैसे भाग देना है। और जब आपका भाग आपको लगे कि अब तो उससे इस फल आ गया, अब आगे बढ़ नहीं सकते, बस उसी से आगे बढ़ने का नाम ही क्या है? दशमलव में जाना। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। 2 से पहले 25 का भाग देते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में थोड़े बड़े बड़े भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इसको समझिए। तो देखिए 2 के पाड़े में 2 आता है कितनी बार में? एक बार में। तो जितनी बार में आता है यहाँ पे लिखो, कितना आता है? 2 आता है ना। अब इसको क्या करोगे? माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, और ये संख्या उतरेगी 5 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल भाग तो आता होगा आपको, नॉर्मल भाग नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने सिखा रखा है, वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 के भाग अब आपको 5 में देना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसी संख्या आ जाए जो 2 के पाड़े में आ ही नहीं रही, मतलब यहाँ पे जो संख्या है उसके पाड़े में आ नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या करो, उससे थोड़ा कम वाला नंबर लो। यानी कि 2 का पाड़ा अगर मैं 2 बार पढ़ूँ तो 4 आएगा, अगर 3 बार पढ़ दूँ तो 6 अधिक हो जा रहा है 5 से। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा कम वाला, यानी कि 2 बार लेके जाएंगे 4 आएगा। अब इसको घटाऊंगा तो क्या वैल्यू बचेगी? 1। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 1 तो जाएगा नहीं, मतलब ये 2 का पाड़ा तो 2 से स्टार्ट होता है ना, तो 1 तो आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे लगाते हैं दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव लगाने का मतलब है आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। ये लगा दिया हमने 0। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है? कहोगे 5 बार में, तो 5 यहाँ पे लिखा और 10 यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले 12 का पाड़ा पढ़ेंगे कि ये संख्या 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट को एक साथ लेके चलो। 42 आता है 12 के पाड़े में, तो 12 के पाड़े में 42 नहीं आता, तो इससे थोड़ा कम वाली संख्या कौन सी होती है? तो 12 3 36, 12 चौका 48, 48 तो ज़्यादा हो जा रहा है 4 बार में, तो हम 3 बार ही लेके जाएंगे 36। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो इसको घटाओगे, 2 में से 6 जाएगा नहीं हासिल। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, एक तो दे ही दिया था, तो 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। ठीक है, अब 12 के पाड़े में 6 आता नहीं, तो एक और अंक उतारेंगे, 63 हो गया। अब 12 के पाड़े में 5 बार में 60 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करोगे क्या बचेगा? 3। ठीक है, अब 3 जाएगा नहीं, तो एक और है तो उसको उतार लो। ठीक है, 31 12 के पाड़े में आता नहीं है, लेकिन 12 3 36 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? 2 बार ही जाएगा 24। ठीक है, अब इसको घटा लो, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका? अगर आप 11 में से 5 घटा दोगे, सॉरी यहाँ पे 11 में से 4 घटाना है। ठीक है, तो जब आप 11 में से 4 घटाओगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 7। ठीक है, अब एक तो दे दिए थे हासिल, तो क्या बचा? 2, और 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, अब 12 के पाड़े में तो 7 आता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और कोई नंबर नहीं बचा है। ठीक है, सारे नंबर उतरने के बाद ही दशमलव लगाना। अब दशमलव लगाने का मतलब कि मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ। 12 के पाड़े में 60 70 आता है? नहीं आता है, तो इससे थोड़ा कम वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो 12 छक्का 12 पाँचे 60, 12 छक 72। देखो 72 तो अधिक हो जा रहा है 6 बार में, तो 12 पाँचे 60, तो 5 बार लेके चलेंगे, वैल्यू बचेगी 10। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ गया। अब भी वैल्यू क्या है? 12 से तो छोटी है, तो एक दशमलव लगा दिए ना, तो यहाँ पे एक और 0 ले सकते हो। ठीक है, अब ये 100 हो गया। अब बताओ 12 8 12 9 12 9 108, 12 8 कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 बार लेके जाऊँगा और 96। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी? 4। ठीक है, अब दशमलव लगाया तो 3 तक 0 ले ही सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 0 लिया, अब ये कितना हो गया? 40 हो गया। अब कितना वैल्यू आएगा? फिर यहाँ पे 3 बार जाएगा। ठीक है, कितना आएगी वैल्यू? 36। घटाओगे 4, फिर पॉइंट लगा, फिर 0 लोगे। ठीक है, ये रिपीट करता हुआ चला जाएगा, तो जब भी रिपीट करता हुआ वैल्यू जाए तो हम यहाँ पे या तो बार लगा दो या फिर डॉट यहीं पे छोड़ दो, 3 अंक तक करके सॉल्व करके छोड़ दो। ठीक है, इतना ही आपका आंसर मानने होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। ये नॉर्मल था, इसमें थोड़ा मैंने रिपीटिंग वाला करके दिखाया कि जब रिपीट करने लगे वैल्यू तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, 2-3 अंक तक सॉल्व करो और छोड़ दो, उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि वो रिपीट करता जाएगा तो सॉल्व तो होगा नहीं, कब तक करोगे। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, अगले वीडियो में थोड़ा कठिन सवाल और कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।